निठल्ले, सारा दिन सड़कों की धूल छानकर अब घर लौटा है और तुझे क्या लगता है कि यहाँ मैं तेरी दासी हूँ जो दिन रात काम करूँगी? नौकर हूँ क्या साले? और तू आवारागिरी कर मोहल्ले में। तू तो बस सारा दिन बिना बात के ही चिल्लाती रहती है और तुझे क्या पता कि बाहर दोस्तों के साथ बैठकर दुनिया की कितनी बड़ी चर्चा होती है। घर का पंखा खराब है और नल टपक रहा है, पर तुझे तो बस बाहर लफंगों के साथ पंचायत करने और फ्री की चाय पीने से फुर्सत नहीं। जब देखो तब घर के कामों का रोना रोती रहती है, जबकि मेरी बेचारी बूढ़ी माँ घर का सारा काम करती है और तू बस चिल्लाती है। अरे वो गंगू भाई, पंखा को बना दिया और नल तो ठीक है, तू अपनी जुबान ठीक कर। कल मुई तेरी माँ तो उस गली की नंबर 1 चुगलखोर है जो सारा दिन मेरी बुराई करती है और तू उसका पक्ष लेकर मेरा ही बचा कुचा खून पीता है। हरामखोर, अपनी बूढ़ी माँ को समझाता क्यों नहीं है रे? मेरी माँ को बीच में मत ला, वरना मैं भी अपनी वाली पर आ गया तो तुझे नानी याद आ जाएगी और तू फिर मायके भागने का बहाना ढूंढेगी। बर्तन पहाड़ की तरह पड़े हैं और झाड़ू तक नहीं लगी, पर नवाब साहब को तो बस बाहर मटकने और दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की आदत है। मैं इस घर का लाडला पुत्र हूँ और मेरा काम है बाहर जाकर दुनिया देखना, ना कि रसोई में घुसकर बर्तन मांजना और सब्जी काटना। समझी रे गंगू भाई, मुझे नौकर समझती है क्या? कौन सी कमाई की बात कर रहा है भिखारी तू? पर्स देख कंगाल अपना। और राशन वाला रोज सुबह घर आकर मेरे सामने तेरी बेइज्जती करके जाता है। कल मेरी किस्मत पलटने वाली है और फिर तू देखेगी कि मैं कैसे तुझे रानी बना के रखूंगा और तेरे ये सारे पुराने कपड़े आग में फेंक दूंगा। किस्मत तो तेरी तब पलटेगी जब मैं बेलन लेकर तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी, इसलिए चुपचाप जा और जाकर घर का जाला साफ कर, वरना आज रात खाना नहीं मिलेगा, फिर भीख मांगते रहना। तू तो एकदम साक्षात चंडी का अवतार है जिससे जीत पाना मुमकिन नहीं है। अब आई ना अकल ठिकाने, वरना मैं तो तुझे सीधा पागल खाने छोड़ने वाली थी और अब से घर में गंगूबाई का ही हुक्म चले। समझ गया श्रीमती जी, अब ज्यादा भाषण मत दे, वरना मैं सन्यासी बन के चला जाऊंगा, फिर तू रोती फिरेगी घमंडी। घर से बाहर जाने की औकात नहीं है तेरी, क्योंकि वहाँ भी तुझे बीड़ी और माचिस के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा और फिर तू वापस यहीं लौट आएगा। तू तो जुबान की इतनी कैंची है कि अगर तुझे बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाए तो दुश्मन तेरी आवाज सुनकर ही बिना गोली खाए मर जाएगा, पक्की बात है। अब ज्यादा बकबक बंद कर और ये सब्जी का कचरा फैलाया है इसे साफ कर, वरना आज रात तुझे घर के बाहर सोना पड़ेगा, समझे साले खड़ूस। दोस्तों, आपको ये धमाकेदार लड़ाई पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।